हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे द रैट ट्रैप चैप्टर का कंप्लीट समरी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ताकि एग्जाम में हम एक अच्छा आंसर लिख कर आ सके। द रैट ट्रैप, सेल्मा जी ने ये चैप्टर लिखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक बहुत ही अच्छी सीख दी जाए और ये चैप्टर हमें कहीं ना कहीं सच में हमारी रियल लाइफ के अंदर कैसे छोटी छोटी चीजें, हमारा बिहेवियर लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातों पे उन्होंने चर्चा की है थ्रू पेडलर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, कैसे वो एक बुरा इंसान था, दुनिया के बारे में बुरा सोचता था। कहीं ना कहीं वो रियलाइज करता है कि जैसा आपके साथ लोग बिहेव करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पेडलर नाम का एक कैरेक्टर है जो इस चैप्टर के अंदर है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करेगी। ठीक है, आयरन माइंस जो है स्वीडन की, वहां की ये कहानी है बेटा। पुअर रैट ट्रैप सेलर है। अब हमारा जो पेडलर है ये क्या बेचता है? चूहे के पिंजरे। अब जो वो चूहे के पिंजरे बेचता है ना, उसे लगता है कि उसकी एक इमेजिनेशन है और उस इमेजिनेशन के अंदर वो इस पूरी दुनिया को चूहे के पिंजरे के जैसा बताता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हर एक चीज दुनिया के अंदर लालच जो है वो कहीं ना कहीं लालच है, मतलब एज इन की जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर वो सब लालच है, और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वैसे ही वो चूहे के पिंजरे की तरह हम बंद हो जाते हैं और फिर उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो लालच बुरी बला है, पहला एक तो थीम ये है इस चैप्टर का। ठीक है, और ये अपना जो काम चला रहा था, बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो कभी चोरी करता है, कभी भीख मांगता है, जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता है, क्योंकि रैट ट्रैप्स बेचकर उसका खास गुजारा कुछ हो नहीं पाता है। अब कहानी कहां से शुरू होती है कि एक दिन अकेले ऐसे ही चल रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ था, ना कोई दोस्त है, ना घर है, ना परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। तो दुनिया के बारे में सोच रहा था और उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिसने उनके साथ बुरा किया है, और उसे बहुत खुशी मिल रही थी वो सब सोच के, उन लोगों के बारे में बुरा सोच के, क्योंकि हमेशा लोगों, जब भी वो लोगों के पास जाता तो लोग उसको भगा देते या उससे अच्छे से बात ना करते या उसकी मदद ना करते। ठीक है, तो अब एक दिन क्या हुआ, शाम का समय हुआ तो वो एक झोपड़ी सी थी, वहां पे जाता है। उसे लगता है कि यार ट्राई करके देख लेता हूं, क्या पता रात को रहने के लिए जगह मिल जाए। तो जब वो वहां पर जाता है तो हमारे ओल्ड क्रॉफ्टर, एक नया, यहां पर आपको समझ में आएगा, ओल्ड क्रॉफ्टर एक नया कैरेक्टर कहानी के अंदर आता है। ये हमारे पेडलर को जगह देता है। तो ये आउटलुक क्या था उसका लाइफ को लेके, मैंने आपको बताया कि दुनिया को वो एक बड़ा रैट ट्रैप समझता था और सारी चीजें, जितने भी वर्ल्डली अट्रैक्शंस हैं, उसे लगता था कि ये बेट है, ठीक है, लोगों को ट्रैप करने के लिए। अब उसका जो ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन है क्रॉफ्टर, इसके साथ एनकाउंटर होता है, सामना होता है, जब वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है, उस कॉटेज का दरवाजा खटखटाता है, ये सोचते हुए कि शायद उसे रात को जगह मिल जाएगी या हो सकता है ना भी मिले। तो अंदर से वो जो बूढ़ा क्रॉफ्टर निकलता है वो उसका स्वागत करता है, उसे अंदर बुला लेता है और बढ़िया खिचड़ी बना के खिलाता है, पत्ते खेलता है उसके साथ, सिगार पीने के लिए देता है, रहने के लिए जगह देता है, सारी बातें करता है और अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर देता है। वो उसे बताता है कि कैसे वो पहले आयरन माइंस में काम करता था, उसके बाद अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो वो गाय का दूध बेच के अपनी रोजी रोटी कमाता है, और कहीं ना कहीं उसने पिछले महीने तो 30 क्रॉनर कमाए। तो हमारा जो रैट ट्रैप सेलर था वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं था उसकी इस बात से, उसे लगा ये झूठ बोल रहा है। तो उसे प्रूफ करने के लिए उसने उन 30 क्रॉनर्स को दिखाया भी। उस रैट ट्रैप सेलर को जब उसने वो 30 क्रॉनर दिखाए, ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने सच में कमाए, तो आप सोचो कि चोर को उसने ये बता दिया कि सोना कहां रखा है। ठीक है, घर में कोई आता है तो आप उसको ये थोड़ी बता देते हो कि भाई ये देख, ये मेरी तिजोरी है, यहां मैं सामान रखता हूं, नहीं बताते ना। पर क्रॉफ्टर बूढ़ा था, बेचारे ने विश्वास कर लिया। अगले दिन रैट ट्रैप सेलर जो होता है, सुबह सुबह उठते हैं दोनों और वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए निकल जाता है। तो रैट ट्रैप सेलर भी निकल जाता है, पर उसका दिमाग में लालच आ जाता है। वो वापस आता है, खिड़की तोड़ता है, पाउच में से 30 क्रॉनर निकालता है और वहां से भाग जाता है। अब उसे लगता है मैंने चोरी की हुई है तो मैं यहां पर तो रह नहीं सकता,
तो वो जंगल का रास्ता अपनाता है, ठीक है। और जंगल में वो जैसे जैसे चलता है उसे थोड़ी देर बाद जाके रियलाइज होता है कि अरे मैं तो एक ही जगह पर बार बार घूम रहा हूं, मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं। और फिर उसे ये रियलाइज होता है कि मैं जो सोचता था कि लालच बुरी बला है, आज मैं खुद उस ट्रैप में फंस गया हूं। और वो थक के हताश होकर जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसे लगता है कि अब मेरा दी एंड यहां पर हो जाएगा। लेकिन फिर उसे बहुत दूर से एक हथौड़ा मारने की आवाज आती है, कुछ लगातार बार बार जब उसे आवाज आती है तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यहां आसपास जरूर लोग होंगे। तो वो जाता है उस आवाज का पीछा करते करते और वो आयरन मिल तक पहुंच जाता है। अब वहां पर क्योंकि उसे जगह चाहिए वापस से सोने के लिए, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, दिसंबर का टाइम था, क्रिसमस का और ठंड का टाइम था, तो वो चुपचाप से, क्योंकि वहां फैक्ट्री में बहुत शोर होता है, तो वो चुपचाप से फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अब वहां पर जो हमारा बंदा होता है वो क्या करता है, उसे ये लगता है कि अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, तो वो जब उससे परमिशन मांगता है कि मैं यहां पर रात बिता लूं क्या, ब्लैकस्मिथ से परमिशन मांगता है कि मैं यहां रात बिता लूं क्या, तो ब्लैकस्मिथ उसको ज्यादा भाव नहीं देता और ऐसे ही आंख करके ऐसे हाँ ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग वहां पर शेल्टर के लिए आते रहते हैं। अब हमारा रैट ट्रैप सेलर जो है आराम से टोपी वोपी रख के चिल कर रहा होता है। उस आयरन मिल का जो मालिक होता है वो बहुत सीरियस किस्म का होता है। उसका ये मानना होता है कि कोई भी चीज अगर मार्केट में जा रही है तो वो बेस्ट क्वालिटी की जानी चाहिए, इसीलिए वो सुबह शाम इंस्पेक्शन के लिए आता था। अब जब वो वहां पर आराम से मास्टर स्मिथ जो है उसे अलाउ कर देते हैं रहने के लिए, तो आयरन मास्टर जब शाम को इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो क्योंकि वहां अंधेरा होता है पहली चीज, दूसरा हल्की हल्की लाइट आ रही होती है, लावा वगैरह जो भी होता है वहां पे, गर्म लोहा जो पिघला रहे होते हैं उससे, तो वो जो लाइट आ रही होती है उस लाइट में कहीं ना कहीं वो मिस्टेकन हो जाता है। मिस्टेकन मतलब गलत पहचान लेता है, उसे लगता है कि वो उसका कोई पुराना दोस्त है, नील्स ओलॉफ कैप्टन, ठीक है, ओल्ड रेजिमेंट का कोई दोस्त है। अब उसकी हालत देख के उसे लगता है मेरे दोस्त की हालत ऐसी कैसे हो गई, ठीक है, गलती हो जाती है उससे। तो रैट ट्रैप सेलर जो है वो भी मना नहीं करता, उसे लगता है, देखो उसे क्या लगता है फिर से कि अरे पैसे मिल सकते हैं इससे, तो फिर से लालच आ गया उसके अंदर। अभी उसे रियलाइज हुआ था जंगल में, फिर से लालच आ गया उसके अंदर, और वो जो हमारे आयरन मास्टर हैं वो उसको अपने घर में बुलाते हैं कि आओ यार क्रिसमस ईव मनाते हैं, बीवी रही नहीं, बेटी के साथ रहता हूं, बच्चे भी यहां नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो आप आ जाओ। तो वो मना कर देता कि नहीं मुझे आपके घर नहीं आना है, मैं यहीं पे ठीक हूं। तो फिर आयरन मास्टर मानता नहीं है और घर जाके अपनी बेटी को भेजता है मनाने के लिए। अब बिटिया रानी बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी, काइंड, पोलाइट, कंपैशनेट होती हैं, तो वो आती हैं बढ़िया अपने हॉर्स कैरेज में और मना के ले जाती हैं रैट ट्रैप सेलर को। अब रास्ते में सेलर सोच रहा होता है कि भाई आज तो तू खुद ही जाके कूद गया है कुएं में और अब तो तू पकड़ा जाएगा। फाइनली जब वो घर पहुंचता है और हमारे आयरन मास्टर जो हैं वो उसको साफ सुथरा करवाते हैं, नहलाते हैं, धुलवाते हैं, बाल कटवाते हैं, और जब वो उजाले में आता है वापस से तो आयरन मास्टर को समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, ये तो वो है ही नहीं। और फिर आयरन मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वहां पे गुस्सा करता है हमारा रैट ट्रैप सेलर, वो कहता है कि मैंने कहा था तुझे लेके आने को, यहां पे मेरी गलती है, मैंने तो मना किया था ना, तुम खुद मेरे को लेकर आए थे, बहुत हो गया ये सब, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और मैं भी इसी तरीके से फंस गया हूं इसमें। गुस्सा आता है उसे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो अब इनवाइट किया हुआ है, वो मना करता है, फिर भी बाद में उसकी बेटी जो है वो उसको मना के ले जाती है, ठीक है। और वो उसे ये भी बोलती है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जब मन करे तुम चले जाना, आ जाओ क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ। अब जहां पर सच का पता चलता है और आयरन मास्टर को यह एहसास हो जाता है कि उससे गलती हुई है और अब वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, वहां रैट ट्रैप सेलर जो है वो कहीं ना कहीं
कन्फेस करता है कि ठीक है ये, बट मैंने जबरदस्ती नहीं किया था, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया था। यहां पर उसकी बेटी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दया दिखाती है। उसकी बेटी अपने पापा के सामने उस सेलर का साथ देती है और बोलती है हमने इसे इनवाइट किया, हम इसे क्रिसमस ईव के लिए लाए हैं, सारे साल ये भटकता रहता है, इसको कोई हेल्प नहीं करता है, अगर हमने इसे गेस्ट की तरह बुलाया है, नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि हम इसको एक रात तो सुकून की दे सकते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आती है। बस अब यहां पर जब वो डॉटर का इतना प्यार और रिस्पेक्ट देखता है अपने प्रति, और वो देखता है कैसे वो अपने फादर से लड़ रही है उसके लिए, उससे उसका दिल बदल जाता है बिल्कुल पूरे तरीके से। और क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर वो उसे वो कोट पैंट भी देती है जो उसने पहने होते हैं उसके पापा के। अब यहां पर वो जब पूरा समय बिताता है तो सोते हुए बिताता है, सोता रहता है, फिर उठता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, खाना खाता है, सो जाता है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि पता नहीं न जाने कितने जन्मों की नींद बेचारा पेडलर पूरी कर रहा था। अगले दिन उठकर लोग चर्च जाते हैं, उसका फादर, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो डॉटर भी। और जब वो चर्च जाते हैं तो उन्हें क्रॉफ्टर की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि कोई एक रैट ट्रैप सेलर है जिसने चोरी की है क्रॉफ्टर के 30 क्रॉनर। और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि हम तो हमारे घर में चोर छोड़कर आए हैं। बस फिर वो भागते हैं। उसका बाप उसको बार बार बोलता है, पिताश्री बोलते हैं बार बार कि भाई मुझे एक बात बता, मैंने कहा था ना तुझे वो चोर है, तूने उसे घर में रखा, अब तक तो हमारी सारी चम्मचें चुरा के भाग गया होगा। लेकिन जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वो वहां से जा चुका है, लेकिन उसने कुछ भी चुराया नहीं है, इनफैक्ट वो गिफ्ट छोड़कर गया है। वहां पर उसकी डॉटर के लिए एक लेटर था, एक गिफ्ट था जिसके अंदर रैट ट्रैप था, और उस रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रॉनर थे जो क्रॉफ्टर से चुराए थे। और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन था कि मुझे एज अ कैप्टन इस लड़की ने ट्रीट किया, तो अब मेरा बिहेवियर भी एक कैप्टन जैसा ही होना चाहिए। और वो शुक्रगुजार होता है उसके काइंडनेस का कि उसने उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, और इसीलिए वो पैसे वापस करता है और बोलता है कि अब से मैं ये सब बुरे काम नहीं करूंगा। और ये था हमारा आज का चैप्टर, दी रैट ट्रैप। ठीक है, तो क्रिसमस मॉर्निंग पे चर्च जाते हैं, तब रॉबरी का पता चलता है, गेस्ट जा चुका होता है जब वापस घर आते हैं। और जब वो देखती है तो उसके अंदर 30 क्रॉनर होते हैं उस रैट ट्रैप के अंदर, और डॉटर को बोला होता है उसने नोट के अंदर कि ये उसके वापस कर देना, ठीक है, और ये जो गिफ्ट है वो एक रैट की तरफ से है तुम्हें, ठीक है। और थीम जो है वो ये है कि कंपैशन और रिडेम्पशन, कहने का मतलब कि काइंडनेस जो होती है बहुत कंटेजियस होती है। अगर आप काइंडनेस देखेंगे तो वो बहुत जल्दी फैलती है। अगर एक इंसान को अच्छा करते हुए देख रहे हैं तो दूसरा इंसान भी इंस्पायर होकर अच्छा करता है। हमेशा लाइफ में अच्छा करना चाहिए, आप बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये हमें कहीं ना कहीं बुरे काम करने पे मजबूर कर देती है, और क्रिसमस स्पिरिट भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, द रैट ट्रैप। आशा करती हूँ चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। शाम 5 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें आना मत भूलिएगा। बोर्ड्स एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए भूमिका चौहान चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।